हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं। 12th का मैथ सारिक है 4.2। 4.1 अपलोड हो चुका है, उसके आगे की भी वीडियो 2 अभ्यास 3 अभ्यास अपलोड हो चुका है। ये 4 है चल रहा है। चलिए 4.2 में है, ये 1 हो चुका है। देखिए सारिक के गुणधर्म, इसमें गुणधर्म 3 होते हैं और 3 और 6 होते हैं, 6-7 गुणधर्म। चलिए हम चर्चा करते हैं। किसी सारिक, मान लीजिए सारिक आपकी है ABCDEF GHI, ये आपकी सारिक है। ये क्या है? सारिक। ध्यान दीजिए, ये क्या है? आपकी सारिक। अगर ऐसे कर देंगे तो आप भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सारिक। किसी सारिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभ को बदलने से अपरिवर्तित रहता है। याद कीजिए, हम लोग आबीओ में क्या पढ़े थे? डैश पढ़े थे। डैश में क्या होता है? आप पलट देते हैं। ये कैसे लिखा जाता है? ये लाइन को आप क्या कर दिए? सीधा। तो ये क्या हो जाएगा? ADG। क्या हो जाएगा? ADG। ये लाइन क्या हो जाएगी? BEH। ये लाइन क्या हो जाएगी? CFI। अगर ऐसे पलट देते हैं, पूरा डैश निकाल देते हैं जो आप सीखे थे आबीओ में, तो इसका मान बदलता नहीं है। मतलब अगर ये हल करेंगे 15 आएगा, इसको भी आप हल करेंगे कितना? 15 ही आएगा। यानी पूरे पंक्ति और पूरे स्तंभ को बदल दिया जाए तो उसका मान क्या होता है? अपरिवर्तित। क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। ये पहला हुआ। यदि किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर बदल दिया जाए, 2 पंक्ति, ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे है ABCDEFGHI, इतना है, या ये ऐसे होगा। सारणी का चिन्ह सीधा सीधा होता है। देखिए इतना। अब कह रहा है किसी सारणी की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ, मान लीजिए इसको हल करते हैं तो आपका 15 आता है। कितना आता है? 15। किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर परिवर्तित किए। 2 पंक्ति यानी आप ऐसे बदल दीजिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करके फिर यहाँ कर दीजिए। ध्यान दीजिए, 2 चीज़ पलट रहे हैं। इसको यहाँ करिए, ये था किनारे, हम कहाँ कर दीजिए? बीच में। देखिए ये क्या करिए? 2। कह रहा है ना किसी पंक्ति के 2 स्तंभ या 2 स्तंभ, किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर बदल, 2 स्तंभ बदलते हैं। यहाँ से पहुँचाते हैं ए, किनारे लाइन है, बीच में करते हैं ABC, और ये क्या करते हैं? DEF। देखिए ध्यान से, क्या कर दिए? इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ, और ये आपका GHI, इतना है। फिर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर क्या करते हैं? ध्यान दो, इसको रहने देते हैं, ये ध्यान दो आगे। तो यहाँ पर DEF, ये पर G वाला यहाँ लाइए, GHI, और यह AB और C। तो देखिए 2 बार ट्रांसफ़र हुआ। एक बार यहाँ गया, वहाँ से यहाँ। तो जब 2 होते हैं तो इसका मान केवल चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिन्ह। जैसे यहाँ 15 है तो इसका मान कितना आएगा? -15। जब 2 स्तंभ या 2 पंक्ति परस्पर परिवर्तित किए जाते हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। कितना बदल? 2 स्थान बदल। पहले यहाँ किए तो इसको यहाँ, फिर उसको यहाँ किए, यानी 2 स्थान पर। पहले आप इसको कहाँ ले आए? यहाँ। यहाँ से कहाँ ले आए? यहाँ। तो जब 2 बार बदलते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल। या मान ली इसका हल करते 15 आता तो ये कितना आएगा? -15। ये कौन सा गुणधर्म था? सेकंड नंबर। कितने नंबर? सेकंड। अब देखिए अगला, कि सारणी का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ आबीओ समान हो। यानी देखिए, जैसे आप स्तंभ है 3 4, देखिए स्तंभ है 3 4 5, यहाँ भी 3 4 5, यहाँ 7 8 9, 2 ठो बराबर है ना, इक्वल है ना, उसका मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। किसी सारणी का 2 मान एकदम बराबर है तो उसका मान क्या होगा? 0। जैसे ये स्तंभ पंक्ति भी हो सकता है, जैसे 2 है 3 है 4, 2 है 3 है 4, यहाँ 9 है 10 है, यहाँ 11, 2 पंक्ति बराबर है ना, तो इसका मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसमें क्या होगा? अगर 2 पंक्ति बराबर है तो मान का 0। अगर मान लीजिए कहीं ये एक पंक्ति पूरा 0 है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, ये पूरा 0 है ना, तब भी इसका मान क्या होगा? 0। 2 कंडीशन में 0 होगा। पहली 2 चीज़ बराबर हो, स्तंभ स्तंभ या आबीओ, या एक पूरा 0 हो। ऐसे भी हो सकता है 0 0 0 ABCDEF, इसका भी मान क्या होगा? 0 ही होगा। इसका भी मान क्या होगा? 0। इस तरह जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? चलिए अब देखिए ये 3 था ना, अब देखिए चौथा।
चौथा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, आव्यूह में आप पढ़े थे जैसे 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ऐसे है। आव्यूह में यहाँ 2 गुणा करते तो सब में गुणा होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ इसमें ही गुणा कर सकते हैं कि हम गुणा करेंगे, ये C1 है तो हम कहेंगे C1 में गुणा करेंगे 2 से, 2 C1, तो आप इसमें सिर्फ गुणा करेंगे 2 3 6 2 4 8 2 5 10, और इसमें गुणा नहीं होगा 6 7 ऐसे। आप जिसमें चाहेंगे उसमें गुणा कर सकते, बस लिख दीजिए हम इसमें गुणा कर रहे हैं इसमें, और कामन भी उसी तरह कि हम सिर्फ इसमें कामन लेंगे, इसमें नहीं। इसमें अपन देखें क्या कामन है 6, तो 6 लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 1, और सबसे मतलब नहीं है। आप बस एक स्तंभ में या एक पंक्ति में कामन ले सकते हैं, ये है। आव्यूह में जो भी होता था पूरे के साथ होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप एक स्तंभ में पूरा ले सकते हैं, एक पंक्ति में पूरा ले सकते हैं, एक स्तंभ में, दूसरे स्तंभ से अलग अलग ले सकते हैं। इसमें 2 लीजिए, इसमें 3 लीजिए, इसमें 5, सब अलग अलग लिखेंगे, यहाँ इंटू में लिखा जाएगा। तो समझ में आया? चलिए, और अगला है, अगर अगला है मान लीजिए सिर्फ कि आपकी श्रेणी है, ध्यान दीजिए A B C D E F G H I, इतना है। अगर कोई यहाँ दे आ गया लेमडा, यहाँ भी लेमडा, ध्यान दीजिए, और यहाँ भी लेमडा आ गया, तब हम क्या करेंगे, इससे आपकी 2 श्रेणी प्राप्त होगी। कितनी श्रेणी? 2 श्रेणी। ध्यान दीजिए, इससे कितनी श्रेणी प्राप्त होंगी? 2 श्रेणी। चलिए देखो, इससे क्या हो जाएगा, एक इसके साथ प्राप्त होगा। किसके साथ? ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा A B C, और किसके साथ? इसके साथ D E F, और किसके साथ? इसके साथ G H I, इतना हो गया। प्लस एक किसके साथ प्राप्त होगा? इसके साथ। किसके साथ? इसके, तो क्या हो जाएगा लेमडा B C, ये किसके साथ? लेमडा, ऐसे ये और ये, तो लेमडा E F, और किसके साथ? इसके साथ, क्या हो जाएगा लेमडा H, और कितना I। समझ में आया? जो एक्स्ट्रा था उसके साथ, एक बार इसके एक साथ इसके, एक बार इसके एक साथ, अलग अलग हो जाता है। समझ में आया? ये था आपका 5 नंबर गुणधर्म। कौन नंबर? 5। इसमें गुणधर्म नहीं लिखना है किस गुणधर्म में होगा, बस आपको याद करना है कि कौन से सवाल में किस नंबर लगेगा। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं सवाल पे और आपको हल करते हैं। 4.2 आप देखेंगे तो यहाँ आपका पहला सवाल है x y z, इतना है। यहाँ पर A B C, और यहाँ है x A है, x B है, और यहाँ पर y है, y B है, और यहाँ पर कितना है z C, बराबर कितना लाना है? 0। कितना लाना है? 0। इसमें कहा है गुणधर्मों का प्रयोग करके। आप प्रसरण करेंगे तो भी आ जाएगा, जैसे मॉड निकालते हैं यानी मान निकालें, लेकिन कहा है गुणधर्म। गुणधर्म इसलिए बनाया गया कि इसके बहुत आसानी से आ जाता है, सरल। और ऐसे करेंगे तो इसमें गुणा ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा जाएगा, गुणा होगा। देखिए गुणधर्म हमने जोड़ सीखा है, क्या सीखा है? जोड़। इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, या फिर इसको घटा दिए, दोनों काम कर सकते हैं। जैसे R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 कर दीजिए, या C1 के स्थान पर क्या करें? C1 प्लस C2 कर दिए, कुछ भी, या ये आपस में जोड़ दीजिए, या इसको इसमें से घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दें। हमको 0 सिद्ध करना है। 0 2 कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन ही कि पूरा शून्य हो, दूसरा कंडीशन ही कि 2 ठो बराबर हो, ऐसे बराबर हो, या 2 ठो ऐसे। देखिए यहाँ पर है तो इसको जोड़ते हैं, ये आपका C1 है और ये C2 जोड़ते हैं। C1 के स्थान पर C1 प्लस C2, यानी इसको ऐसे जोड़ दो, तो में कितना है? x प्लस A, यह कितना हो जाए? y प्लस B, यह कितना हो जाए? z प्लस C, और ये जैसे है A B C, यहाँ पर x A y B, और कितना? z C। अब देखो 2 पंक्ति बराबर हो गई, 2 स्तंभ, 2, यह भी वही है, यह भी वही है, अतः क्या हो गया? 0। 2 स्तंभ जैसे ही बराबर होगा और ये आपका हो गया 0। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला ध्यान दीजिए,
सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है a माइनस बी, ध्यान दीजिए a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। फिर कितना है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। फिर कितना है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। यही है बराबर का लाना है, जीरो लाना है। का लाना है जीरो। जीरो दो कंडीशन में आता है। पहला, कोई दो अवयव क्या हो, स्तंभ या पंक्ति बराबर हो, दूसरा सब शून्य हो। अगर देखेंगे इसका अपोजिट, देखो इसका अपोजिट यहाँ है, सब अपोजिट देखे माइनस बी प्लस बी, प्लस ए माइनस सी प्लस सी। इसको जोड़ दीजिए, इसको दो, या आप ऐसे जोड़ दीजिए या ऊपर सबको जोड़ दीजिए। चलिए कैसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, जोड़ देते हैं, ध्यान दें। तो ये देखिए ये क्या C1 C2 C3, C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दो। तो ये अपने स्थान पर है a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी और c माइनस एक प्लस प्लस प्लस, ये C1 लिख दिए। अब C2 कितना है इतना, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी प्लस प्लस प्लस। C3 है, अब C3 जोड़ा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, इतना हो गया। देखो अब ये देखो पहले का स्थान हुआ। अब दूसरा पंक्ति ऐसा है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। अब यह c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, इतना होगा। अब ध्यान दिए, अब चलिए हल करते हैं। हल करबत आएगा, ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस, ये क्या हो गया जीरो, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, कितना आ गया जीरो, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, कितना आ गया शून्य। और एक आपको जैसे है b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, वहाँ कितना है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, इतना बराबर क्या हो जाएगा शून्य। क्यों, क्योंकि एक पार्ट आपका 0 0 आ गया और जैसे 0 0 आया और आपका क्या हो गया शून्य। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दीजिए या ऊपर जोड़ दीजिए, C1 में पूरा जोड़ दीजिए या R1 में पूरा जोड़ दीजिए। अब आपका आंसर हो गया 0। जो लाना है उसे हमें ध्यान में रखते हुए लाना है कि हमें लाना क्या है, जिसके अनुसार लाना है उसी के अनुसार आप सवाल को सेट कर दीजिए। इसमें थोड़ा दिमाग का प्रयोग करिए, क्योंकि ये सीधा सूत्र पर नहीं है, इसमें सोचना पड़ता है कि कौन सा सूत्र लगाए और कहाँ कहाँ सेट करें। देखिए आपका अगला सवाल है 2 3 5 है, फिर कितना है 7 8 9 7 8 9, फिर कितना है 65 75 और कितना है 86, बराबर कितना लाना है 0। कितना लाना है 0, ध्यान दीजिए। अब देखिए 0 लाना है, 0 दो कंडीशन में आएगा, पहला 2 ठे बराबर हो जाए, एक ठे 0 तो बराबर होगा। किसी को घटाने उठाने प्रसरण नहीं करना है, प्रसरण करेंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन प्रसरण नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अगर गुणा किया जाए, इनमें 9 से गुणा करा, देखो 65 देखा, 9 सते 63 यानी लगभग पहुँचता, 8 9 72 3 घटता और 9 अठे 9 9 81। अगर इस लाइन में 9 से गुणा कर दे, कैसे गुणा कर दे हो 9 से और इके जोड़ दे, ध्यान देखो 9 से गुणा करा और ये लाइन जोड़े जा, एमे गुणा करा। अगर एमे गुणा करा देखा ध्यान से, एक कई लाइन हवा, ये C2 हवा, का हवा C2 में गुणा करा 9 से, कैसे गुणा करा 9 से, देखिए क्या होता है। चलिए देखते हैं, ध्यान दें। यहाँ आपका 65 है, 75 है और कितना है 86, यहाँ आपका 2 है 3 है और कितना है 5। इसमें कैसे गुणा करते हैं 9 से, 9 सते, ध्यान दें 9 सते 63, 9 9 अब देखो सॉरी 9 अठे 72 और 9 9 81 आ रहा है। ये 65 है, कितना घट रहा है 65 से 2, तो 2 जोड़ दो, एमे कितना घटता 3, कितना जोड़ दो 3, एमे कितना घटता 5, ये आए कहाँ से, ये देखो 2 बा 3 बा और कितना बा 5, यानी एमे ये कौन लाइन जुड़ी है, देखो इस बात C2 रहे, कौन लाइन जुड़ी है C1, क्या लिख दे C1 के करे दरे पूरा क्रिया भा C2 के दरे, तो आपका क्या हो गया C2 दरे 9 C2 प्लस C1। आपका जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 3 5 है, ये है 2 3 5, यहाँ कितना है 63 2 65, यहाँ 75, यहाँ 86 65 75 और कितना 86, और जैसे ही 2 हुआ क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। कैसे किए, पहले इसमें हम 9 से गुणा किए,
फिर यह C1 को इसमें जोड़ दिए, ये इसके बगल इसमें जुड़ा, ये इसमें जुड़ा और ये इसमें जुड़ गया। आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। न समझ में आया थोड़ा सा पीछे करिए और फिर गुणा करिए। पहले हमने क्या किया, उसमें 9 से गुणा करिए और उसको जोड़ दिए। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर कौन सा 3। इसमें दिया है आपका, ध्यान दीजिए 4 नंबर है, 1 1 1 इतना है। यहाँ आपका है BC AB और कितना है, नहीं CA है, CA और AB इतना है। यहाँ दिया है B फिर A प्लस BC यही है, फिर कितना है BC प्लस A, फिर कितना है CA प्लस B इतना है। चलिए इतना बराबर 0 लाना है। 0 2 कंडीशन में आएगा। पहला कंडीशन ये कि सब 0 0 हो जाए, दूसरा ये कि सब बराबर हो जाए, दो ठिकानों चीज़ बराबर देखा जाए। पहला नंबर 1 1 1 जैसे लिखा है उसको लिखते हैं BC AC और यहाँ का है AB। ये देखिए कोष्टक दिया, पहले इसको हल करते हैं। क्या हो जाए AB हो जाएगा प्लस AC, ए में क्या हो जाए BC प्लस BA, इसमें क्या हो जाएगा AC प्लस BC होगा। हमें 0 लाना है। क्या लाना है 0। अगर देखा जाए एक एक बार अगर एक एक जोड़ दे पूरा, ध्यान दे, इसको इसमें जोड़ दे, इसको इसमें, इसको इसमें, तो क्या होगा आपका दोनों एक ही हो जाए बराबर। क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे आपका क्या मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC। इसको भी जोड़ेंगे, AB है BC है और AC यहीं मिलेगा। इसको भी जोड़िए, इसमें AB है AB BC और AC यहीं सब में मिल रहा है, मतलब ये और ये जोड़ दीजिए। किसके स्थान पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 1 1 1 है, इसमें जोड़ दीजिए। किसको जोड़ रहा है, इसको इसमें जोड़िए। तो C2 में क्या जोड़ दो C3, किसके स्थान पर C2 के स्थान पर। देखो इसको जोड़ेंगे, सीरियस लिख दो AB प्लस BC प्लस AC, फिर एक जोड़ा AC प्लस BC प्लस BA, फिर एक जोड़ा AB हो जाए प्लस AC हो जाए प्लस BC। अब यहाँ का हो जाए AB प्लस AC, ये का हो जाए BC प्लस BA, ये का हो जाए AC प्लस BC। जोड़ दिए, ध्यान से देखो हमने क्या किया, ये ठीक था, इसको इसमें जोड़ दिए क्योंकि ये नियम है, गुणधर्म है। अब देखो उसमें बताया गया था कि आप जिस स्तंभ में जिस पंक्ति में चाहे कॉमन ले सकते हैं। ये देखा इसमें कुल वह देखा था, ये कौन स्तंभ हवा C2 हवा, तो यहाँ लिखेंगे C2 से क्या यही कॉमन ले लीजिए। क्या है कॉमन AB प्लस BC प्लस AC, उभय निष्ठ ले लीजिए। क्या लीजिए उभय निष्ठ। और जैसे ही उभय निष्ठ लेंगे, क्या जैसे ही उभय निष्ठ लेंगे, अच्छा ऊपर देखते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ही आप उभय निष्ठ लेंगे वहीं ना ये लेने पर दिखाई में से निकल जाए, तो आपका AB प्लस BC प्लस AC बाहर निकले तो यहाँ एक एक रहबे का, एक 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 यूँ निकल जाते एक बच्चे, यूँ एक और आपका क्या है AB प्लस BC प्लस AC और AC प्लस BC। समझ में आया, सॉरी यहाँ BA है और यहाँ AC। अब देखो दो हो गया बराबर ना, अपने आप ये तो अपने स्थान पे रहे ऐसे, और इसका मान क्या हो गया 0, और ये पूरे में गुणा हो तो क्या हो गया 0। समझ में आया, ये आपका हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला ध्यान देखो, अगला कौन सा है, ध्यान दीजिए। अगला आपका सवाल है, यहाँ पर AC है, सॉरी BC है, क्या है BC है प्लस CA है और क्या है A प्लस B है। यहाँ क्या है Q प्लस R है और कितना R प्लस P है और P प्लस Q है, यही है। चलिए यहाँ है आपका Y प्लस Z है और Z प्लस X है और X प्लस Y इतना है, B प्लस C AC AB इतना है। आप सोचिए इतना बराबर हमें लाना कितना है 2ABC और कितना PQR और यहाँ X Y Z,
यहीं लाना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा, ध्यान से सोचते रहिए, तब तक हम इसमें स्याही का प्रयोग कर लेते हैं। सोचते रहिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब उसमें इस प्रकार सेट करना है हमें सवाल के कि आपका ABC का आ जाए स्तंभ में और उसमें क्या आ जाए। चलिए हमें देखिए इस लाइन में ABC है ना, यानी इसका मतलब ऐसे ऐसे जुड़ेगा। ऐसे अगर जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे जोड़ेंगे तो सब मिक्स हो जाए ABC PQ, कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए ABC अलग है, PQR अलग है, XYZ अलग है। इसका मतलब ऊपर जुड़ेगा, सब कहाँ जुड़ेगा, R1 में। कैसे जुड़ेगा, R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़िए, देखते हैं, ध्यान दो। अब क्या बा, BC प्लस यह जोड़ दो CA प्लस AB जोड़ दिए। यहाँ दर का बा Q प्लस R, ये क्या हो जाए R प्लस P, यह क्या हो जाए P प्लस Q हो गया। अब इसमें इक्वल जोड़ा Y प्लस Z और यहाँ Z प्लस X, ये कितना बा X प्लस Y जोड़ दिए पहले। अब ये जैसे है वैसे रहेगा, C प्लस A प्लस B, यहाँ भी R प्लस P और आपका P प्लस Q, यहाँ भी क्या होगा Z प्लस X और X प्लस Y, यही होगा। चलो अब देखा जाइए मैं बा का, ध्यान दीजिए, AA 2A BB, देखो ध्यान से, AA 2A और देखो AA कितना होगा 2A प्लस B और B 2B और C और C 2C होगा। इसमें दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ABC बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं समय बचाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन और A प्लस B प्लस C हो गया। इसमें देखो R कैट है, RR 2R, PP 2P, QQ 2Q, तो दो कॉमन लेके हम लोग का लिखेंगे, दो कॉमन ले लीजिए और जैसे दो कॉमन लेंगे तो यहाँ दे R प्लस P और प्लस Q। इसी प्रकार इसमें लेंगे दो कॉमन तो क्या हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z, इतना हो जाएगा। और बचेगा यहाँ C प्लस A, क्या बचे C प्लस A और A प्लस B, यहाँ का बचे R प्लस P और P प्लस Q, यहाँ का बचे Z प्लस X और X प्लस Y। समझ में आया। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए, अगर R1 में देखेंगे आप तो दो कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, दो, और दो क्या ले लीजिए कॉमन, क्या ले लीजिए कॉमन। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे R1 से दो उभयनिष्ठ लेने पर, दो उभयनिष्ठ लेने पर दुई ले लिया जाए। जैसे ही दुई लेबा उभयनिष्ठ कितना हो जाए, यहाँ A प्लस B प्लस C, यहाँ का बचे C प्लस A और यहाँ A प्लस B, यहाँ दुई कॉमन लेबा तो क्या हो जाए R प्लस P प्लस Q, यहाँ का बचे R Q, सॉरी P है R P और यहाँ P और Q, यहाँ दुई बाहर जाता ना, का बचे X प्लस Y प्लस Z और नीचे तो सही है, नीचे आप क्या है Z X और X Y, इतना है। चलिए अब क्या करना है, हमें ऊपर क्या लाना है, ध्यान दीजिए, ऊपर हमें इस लाइन में ABC लाना था, इसमें PQR लाना था और इसमें क्या लाना था XYZ। देखिए दो बाहर आ चुका है कि नहीं। अब यहाँ पर इसमें क्या घटाएं, ध्यान दो, क्या घटावा जाए, ध्यान दो, इसको घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे आप क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले R2 हमेशा क्या किया जाता है, R2 के दरे पे क्या होता है R2 माइनस R1, याद कीजिए आप भी। और एक और इसी समय कर दीजिए, R3 के दरे पर भी क्या होता है R3 माइनस R1, ये हमेशा होता है, क्या होता है हमेशा। लेकिन यहाँ देखिए ये बड़ा है और ये छोटा, तो हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ R1 कह दो माइनस R2, यहाँ क्या कह दो R3 R1 और माइनस R3, क्योंकि जैसे ये करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CA करे AB आ जाएगा, क्या हो जाएगा AB। चलो देखा जाए,
यहाँ 2 है, पहली पंक्ति में कुछ नहीं हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आर प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहली पंक्ति में कुछ नहीं, दूसरी में R1 में से इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो क्या बा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ये वाला, तो माइनस ए सी, आगे माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ये, देखिए यहाँ पर प्लस है लेकिन आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए। अब उसी तरह इसके स्थान इसमें से इसको घटा रहे हैं, देखो आर प्लस पी प्लस क्यू माइनस ई, आर और माइनस पी, इसको इसी में देखो आर प्लस पी प्लस क्यू माइनस, कौन सा माइनस होगा ध्यान दो ये वाला, तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू हो गया। अब ध्यान दो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कौन घटाएंगे यही वाला जेड माइनस एक्स, फिर इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दो होत का बा, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 आ चुका है जो कि हमें लाना था। यह ए बी सी में कोई बदलाव नहीं, ए बी सी, यहाँ क्या है आर प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है। देखो कुछ कटा था, ए से ए कटा, सी से सी, का बचा आपका बी यहीं चाहिए, बी से बी कटा, ए से ए कटा, का बचा सी यहीं चाहिए, पी से पी कटा, आर से आर, का बचा क्यू और यहीं आपको लाना था, क्यू से क्यू कटा, पी से पी कटा, का बचा आर, क्या बचा आर, हो गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर आप क्या जेड से जेड कटा, यक्स से यक्स, का बचा वाई, का बचा वाई, यहाँ पर वाई कटा, वाई से यक्स का यक्स, कितना बचा जेड, बच गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया का, अब देखिए हमें यहाँ का लाना ए लाना है, का घटाएंगे, देखिए R1 ये दोनों को घटाए दे तो देखो बी घटक बी खत्म, सी घटक सी खत्म, कौन एक दरे R1 के दरे, R1 माइनस R2 माइनस R3, देखो 2 बाहरे बा, ये तो हार ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी और माइनस सी हो गया। अब देखो P प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू और माइनस आर, यहाँ का है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई और माइनस जेड। अब जैसे ही है आपका बी है, सी है, क्यू है, आर है, ये वाई है और ये जेड। अब देखा जाए कुछ क्या होता 2, ध्यान देखो सी सी कट गया, बी बी का कट गया, ए बचा बी बचा और सी रह भाई करा, यहाँ दरे आर आर कट गया और क्यू क्यू कट गया, का बचा पी बचा, यहाँ दरे आपका क्यू है, यहाँ कितना है आर है। अब देखो यहाँ वाई वाई कटा, जेड जेड कटा, का बचा आपका यक्स और नीचे वाई और जेड, आपको यहीं लाना था, आपका आ गया। इस प्रकार यह क्या हो गया सिद्ध। समझ में आया? चलिए ये क्या करिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, अपने आप सरल आ जाएगा। एक बार हो गया, ये बिल्कुल त्रिकोणमिति जैसा है, त्रिकोणमिति याद करिए, एक बार में कम समझ में आता है, दोबारा पढ़ते हैं तिबारा पढ़ते हैं तो बहुत सरल लगने लगता है। इसी तरह जैसे इसको 3 बार लगाएंगे ना बहुत आसान हो जाता है। अगला 6 नंबर आपका देखिए, 6 नंबर में है आपका सवाल हल करना है 0 माइनस ए बी इतना है। अब देखो ए 0 और कितना है सी इतना है, फिर देखो माइनस बी है माइनस सी है और कितना 0 इतना है, बराबर 0 लाना है, का लाना है 0। चलिए देखते हैं। अब 0 2 कंडीशन में आता है, पहला एक पूरा 0 हो जाए या 2 ठो बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं, ध्यान दो C1 के दरे C1 गुणे C2 गुणे C3 कह दिया जाए, देखो कह जाए 0 गुणित ए और गुणित माइनस बी, इस सब को गुणा कर दीजिए, माइनस ए गुणित 0 माइनस सी, यहाँ गुणा करिए बी गुणित सी गुणित 0, यहाँ कितना हो जाए ए तो अपने दरे है 0 सी, यहाँ माइनस बी सी और 0 है। अब ध्यान दें कि कुछ नहीं हुआ है, बस इसको गुणा कर दिया सबको,
जैसे गुणा करेंगे जीरो है ना, सबको क्या कर देगा जीरो, ये भी सब क्या कर देगा जीरो, ये भी सब क्या कर देगा जीरो। यहाँ कितना है ए है, ओ है, सी है, यहाँ माइनस बी है, माइनस सी है, ओ है। समझ में आया? तो आपका क्या हो गया, एक जीरो आ गया ना, अपने आप इसका मान क्या हो गया 0। समझ में आया? चलिए अब ये सवाल नंबर कौन सा था 6 नंबर, कौन सा 6 नंबर। चलिए देखते हैं अगला। अगला देखिए 7 नंबर कितना है, ध्यान दीजिए 7 नंबर में है माइनस, ध्यान दीजिए सवाल है आपका माइनस ए स्क्वायर बी ए और कितना है सी ए। अब ए बी और कितना है माइनस बी स्क्वायर और सी बी। यहाँ का है ए सी बी सी और कितना है माइनस सी। इतना बराबर लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। चलिए देखते हैं, ध्यान दो इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए, इसमें बी और इसमें सी। चलिए कॉमन लेते हैं, चाहे जिधर से आप कॉमन ले लीजिए। तो R1 से का ले ले ए, इससे ए ले लेते हैं। R2 से का ले लीजिए बी और R3 से का ले लीजिए सी, उभय निष्ठ लेने पर। चलिए उभय निष्ठ जैसे ही लेंगे तो यहाँ से देखिए ऐसे है, यहाँ से ए निकला तो यहाँ क्या बचा माइनस ए, यहाँ गया बी बचा, यहाँ ए गया क्या बचा सी, यहाँ से बी गवा यहाँ बी आई गया तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ बी गया माइनस बी एक बचा, बी गया सी बचा। यहाँ लाइन से का गया सी बहरे आई गया तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा सी जाता बी बचा, सी एक बचा बा हो गया। हमें अब लाना कितना है 4a स्क्वायर, यहीं लाना है ना। अब देखा दिखाता, जोड़ दीजिए इसको जोड़ दीजिए या इसको अपने आप जीरो हो जाए। ये इसमें भी जोड़ दीजिए, इसमें हम लोग क्या करते थे हमेशा यही करते हैं ना, R2 प्लस R1 कर दीजिए और R3 के दरे भी क्या कर दिए R3 प्लस R1, दोनों एक साथ करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। जैसे एक साथ करेंगे आपका ध्यान से देखो, चलिए हो गया, ऊपर मिटाते हैं। ध्यान दीजिए कॉमन उमन वाला बात समझ में आ गया ना, कॉमन ले लिए। चलिए कॉमन लेंगे तो आप कहाँ जाएगा बाहर, और लाना कितना है 4a स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो यहाँ पर आपका क्या है ए बी सी, यहाँ तो है। अब देखिए पहली लाइन में कुछ नहीं हो रहा है, माइनस ए बी और कितना सी। दूसरे में क्या रहा इसको जोड़ा जा रहा है तो माइनस ए, ये देखो प्लस होता लेकिन ये माइनस है, क्या हो गया माइनस। यहाँ भी माइनस बी है, ऊपर वाला आएगा प्लस, यहाँ पर क्या है सी है, ऊपर वाला आएगा सी, क्योंकि देखिए R2 के स्थान पर इसको जोड़ा जा रहा है, इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा। चलिए जोड़ते हैं तो कितना हो जाए ए बा, ऊपर से क्या हो जाए माइनस ए, यहाँ दर का बा बी बा, ऊपर से आएगा प्लस बी, यहाँ कितना है माइनस सी है और ऊपर से कितना आएगा सी आ गया। सिर्फ जोड़ दी, यही याद रखिए कि R2 के स्थान पे R2 प्लस R1, और हमेशा R1 कहाँ था, एक सवाल में केवल आया था आगे, नहीं हमेशा पीछे ही आता है। देखिए ए बी सी, यहाँ माइनस ए है बी है सी है, ये कितना हो जाए जीरो, ये कितना हो जाए जीरो, ये कितना हो जाए जीरो, ये कितना हो जाए बी ओ बी 2b, ये कितना हो जाए 2c और ये कितना हो जाए जीरो, हो गया। अब देखिए जिसमें जीरो ज़्यादा रहता है उसी के अंदिश प्रसारण कर देते हैं। इसके अंदिश करें किसके, इसके अंदिश कर दे, हमेशा इसके अंदिश किए थे ना, इसको भी देख लीजिए इस बार। अब देखें इस बार का बा चिन्ह था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके अंदिश करते हैं, कौन से अंदिश इसके। देखो आपका ए बी सी बहरे रहे, चलिए अंदिश करेंगे तो क्या होगा आपका अंदिश ए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये कोष्टक बंद, कौन सा कोष्टक है, यहाँ कितना है माइनस है यहाँ, अब यहाँ क्या है जीरो, यहाँ भी क्या है जीरो। तो ये जीरो वाला देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, इसमें कुछ भी आएगा ये बाहर जीरो है, सबको क्या कर देगा जीरो, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ध्यान दीजिए जैसे ही ए लिखेंगे, ध्यान दे ये छूटेगा और ये यही होगा। चलिए देख रहे हैं ऐसे ही होगा ना, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखो का बचा जीरो 2b और यहाँ 2c और जीरो, हो गया। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जैसे साड़ी का मान निकाला जाता है, और आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए
ए बी सी बाहर है, यहाँ कितना है माइनस ए। अब देखिए ए में बीच में क्या होता है माइनस, ए में गुणा का है 0, ए में गुणा करा 2 दूनी 4 4 और क्या हो जाएगा बी सी हो गया। अब देखिए बाहर कितना है ए बी सी, अंदर कितना ये 0 है, इसमें गुणा करें 0, इसमें करें माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा 4 ए बी सी। और जैसे ही यह गुणा होगा बाहर यह देखिए वेट कर रहा है किसके आंसर के लिए, इसमें गुणा होगा कितना हो जाएगा 4a² b² c²। इस प्रकार ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया। चलिए ये सवाल नंबर कौन सा था, सवाल नंबर 7 था। अब देखते हैं 8 का पहला 8 का पहला में है, ध्यान दीजिए 1 1 1 इतना है। अब फिर कितना है आपका 1 b² और कितना है c²। सॉरी देख लेते हैं तो आप देखो 8 का पहला 1 1 1 यहाँ पर ए बी सी, फिर क्या है a², यहाँ पर ये है a² b² और c²। इतना बराबर लाना है a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए लाना है यही। चलिए हम लोग हमेशा क्या करते थे, जो आप भी में सिखाए थे हमेशा वही करिए। क्या R2 के स्थान पर R2 आता है और इसमें R1 घटा दिए, इसको 0 करते हैं, 0 करिए। और R3 में भी यही किए थे, याद करिए R3 माइनस R1। चलिए करते हैं, ध्यान दो R1 में कोई दिक्कत नहीं है, ई अपने स्थान पर सही है। R2 में क्या हो रहा है, ई माइनस हो रहा है, 1 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका b² माइनस a² हो जाएगा। यहाँ भी 1 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा c ऊपर से आएगा माइनस ए, यहाँ का आपका c² ऊपर से क्या हो जाएगा माइनस a²। कौन दिक्कत, ये हमेशा याद रखिए, हमेशा काम कभी गलत नहीं होता। चलिए इतना हो गया। चलिए ध्यान दीजिए अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 है, यहाँ पर इसे लिखेंगे साड़ी सीधा होता है 0 0। ये आप कितना है a है, ये का है b माइनस ए और ये c माइनस ए, यहाँ का है a² यही है। चलिए छो ऊपर देखते हैं, ये समझ में आ गया ना। चलिए जब यहाँ देखेंगे ध्यान दो, यहाँ 1 0 और 0, यहाँ कितना है a, यहाँ का है आपका b माइनस ए और c माइनस ए, यहाँ का है a फिर b² माइनस a² और ये c² माइनस a²। अब कहाँ ज़्यादा 0 है, जिसमें ज़्यादा 0 रहता है उसी के अंदिश हम क्या कर देते हैं प्रसरण, क्या कर देते हैं प्रसरण। देखिए ये C1 में डबल 0 है ना, तो लिखेंगे C1 के अंदिश, किसके अंदिश C1 के अनुदिश प्रसरण, हर जगह लिखा जाता है। चलिए जैसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे चिन्ह वहीं याद है ना, ध्यान दीजिए 1 और बाकी 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसका लेंगे 0 हो जाएगा, इसका भी 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल 1 का ऐसे लेंगे। इसका जब लेंगे तो यहाँ बाहर 0, यहाँ भी 0, तो क्या कर देगा ये 0 कर देगा, उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ यही लेंगे। तो कौन सा यहाँ बाहर कितना है 1 है। चलिए जैसे ही 1 लेंगे तो आप देखिए क्या होगा, ई वाली लाइन और ई ऐसे ही होगा, क्या बच रहा है ये और ये, जो बच रहा है इसको लिखते हैं, क्या हो जाए b माइनस ए c माइनस ए b² माइनस a² और c² माइनस ए हो गया। ध्यान दो अब क्या हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना b माइनस ए एक कोष्टक में, यह क्या हो जाए c² माइनस a² माइनस अभी कितना बा b² माइनस a² और ये कितना बा c माइनस ए होगा इसे। चलिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है आपका b माइनस ए है, इसका सूत्र a² माइनस b² क्या हो जाए c, ध्यान दीजिए सूत्र बैठाएंगे तो c प्लस ए और दूसरे में c माइनस ए, अब इनमें क्या हो जाए b प्लस ए और आपका b माइनस ए और यहाँ पर c माइनस ए है ही है, तो इसमें क्या कॉमन है देखिए ध्यान से, कॉमन कुछ दिख रहा है, जैसे ही कॉमन दिखेगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है, देखो b माइनस ए और क्या कॉमन बा
सी माइनस ए कॉमन लेते हैं आपको, बी माइनस ए और सी माइनस ए बाहर ले लेंगे तो बचेगा कौन, सी प्लस ए। क्या बचे हो, सी प्लस ए माइनस कौन सा ये ई बचा, बी प्लस ए बचा। देखिए इसको लिखते हैं बी माइनस ए, यहाँ पर सी माइनस ए, ध्यान दीजिए ई क्या होगा, अब कोष्टक देखिए सी प्लस ए, ई कोष्टक ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ध्यान दें बी माइनस ए और सी माइनस ए होगा। चलिए ई कौन कौन कटा था, जोन जोन कटा था काट दे, ए और ए कट गया, बचा क्या, सी माइनस बी। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो दूसरा है, वो दूसरा क्या है, ए माइनस बी है और बी माइनस सी माइनस ए। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, जिससे जान दीजिए माइनस बी है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाता है। वही चीज़ कैसे होता है देखा, जैसे माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ माइनस बी और ये क्या हो जाए प्लस, उल्टा हो जाता है। इसको सुधार के हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट ए माइनस बी। चलिए इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आपका जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, माइनस एक बचा है, ये तो सही है। ये क्या है, बी माइनस सी, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए सी माइनस ये सही है, ये इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका माइनस क्या कर देगा, प्लस, और ये आपका क्या हो गया, आंसर सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, वीडियो लंबा नहीं हो रहा है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर, ये था 8 था, कौन सा था 8। चलिए सवाल नंबर 8। अब 8 का दूसरा लगाएं कि लगा लेंगे आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए सवाल नंबर 8। चलिए ये सब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।